हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपना नया वीडियो लेकर के, जिसका शीर्षक है चींटी। आज हम आपके साथ में चींटी जो है बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और हमारे सामाजिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जो प्राणी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की रचना जो है जिसका शीर्षक चींटी है, वो प्रकृति के जो सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उनके द्वारा रचित है। तो आइए बच्चों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को जिसका शीर्षक है चींटी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक चींटी। तो चींटी जो है बेटा, जो हमारे जीवन में आपने कहीं भी अपने घर में, रसोई में और भी बहुत सारी जगह देखी होगी, साधारण से सरलता से प्राप्त होने वाला प्राणी है जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। जरा सा आप मीठी कोई भी वस्तु रख दो तो आप देखेंगे वहां पर थोड़ी ही देर बाद बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उन्हीं चींटियों के ऊपर इस कविता को लिखा गया है। तो कवि क्या कहता है, चींटी को देखा। कवि हम लोगों को चींटी के माध्यम से जो मेहनत है, जो श्रम है, उसका संदेश देना चाह रहा है। तो इसलिए कवि ने सीधा सा हम लोगों से सवाल किया है, चींटी को देखा। भाई आप लोग कहोगे चींटी को किसने नहीं देखा, हर किसी ने चींटी को देखा है। लेकिन इस चींटी के माध्यम से, इस बात के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है उसको आइए जानते हैं। वह सरल बिरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लगपद पल पल मिलजुल, वह है पिपलिका पाती। तो कवि ने कहा जो चींटी है वो कैसी है, वो सरल, सरल मानी सीधी, विरल मानी दूर दूर अलग अलग, काली रेखा मानी काले लाइन के समान है, तम के धागे सी जो हिलडुल, और तम माने होता है अंधकार के मानी के, तागे सी मानी लाइन के समान, धागे के समान, जो मानी जो, हिलडुल मानी हिलती डुलती रहती है। कवि ने कहा जो चींटी है वो बहुत ही सरल और दूर दूर काले रेखा के समान, काली लाइन के समान है, और वह अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती रहती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चलती मानी चलती है, लघुपद मानी छोटे छोटे पैरों से, पल पल मानी पल पल क्षण क्षण में, मिलजुल कर मानी मिलजुल करके एक साथ में। वह है पिपलिका पाती, वह है मानी वह है, पिपलिका मानी चींटी की, पाती मानी पंक्ति। कवि ने कहा कि वह जो लाइन है वो चींटियों की लाइन है, जो देखने में बहुत ही सीधी सरल रेखा में चलती है और दूर दूर चलती है, ये नहीं एक दूसरे से मिलके चल रही है। उनमें जो चींटियां चलती हैं एक दूसरे के पीछे चलती हैं सीधी रेखा में, और उन दोनों के बीच में एक दूरी होती है चींटियां जो होती हैं। तो इसलिए कवि ने कहा कि जो चींटियों की जो लाइन है वो दूर दूर सरल रेखा में काली धागे समान दिखाई देती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई काला धागा हिल रहा है। देखो ना किस भांति, देखो ना मानी देखो, किस भांति मानी किस प्रकार से, किस तरीके से, काम करती सतत, काम मानी काम, कार्य, करती मानी करती है, सतत मानी लगातार, कन 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 के चुनती अविरत, कन कन मानी छोटे छोटे कण, कन के मानी कन के कणों को, चुनती मानी इकट्ठा करती, अविरत मानी बिना थके हुए। कवि ने कहा देखो चींटी किस प्रकार से अपने कार्य को करती है, वह अपने काम को बिना थके लगातार करती रहती है, और वह छोटे से छोटा कण जिसको हम बेकार समझ देते हैं, वेस्ट समझ देते हैं और वैसे ही फेंक देते हैं, चींटी उस छोटे से कण को भी बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बिना थके बिना रुके उसको भी इकट्ठा कर लेती है, जो हम मनुष्यों के लिए व्यस्त है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों के निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दर के दर से ना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। गाय मानी गाय, चराती मानी चराती। कवि कह रहा है जो चींटियां हैं हम मनुष्यों की तरह ही एक सामाजिक प्राणी है, और जिस प्रकार से मनुष्य अपने सारे काम को करता है उसी प्रकार से चींटी जो है वो भी अपने कार्य को संपन्न करती है, पूरा करती है। वह भी हम मनुष्यों की तरह ही अपनी गायों को चराती है, धूप भी खिलाती है, और अपने बच्चों की, जो छोटी छोटी चींटी के बच्चे होते हैं वह उनकी देखभाल भी
करती है। बच्चों की मानी बच्चों की, निगरानी मानी होता है देखभाल, करती मानी करती। जो चींटी है वह मनुष्य के समान ही अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल भी करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती। लड़ती मानी लड़ती है, संघर्ष करती है। अरि मानी शत्रु दुश्मन, से मानी से, तनिक मानी जरा भी, ना मानी नहीं, डरती मानी डरती। लेखक कह रहा है कि हमारे जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, वो ये कहते हैं जो चींटी है वो अपने शत्रु से भी लड़ती है, वह अपने शत्रु से जरा सा भी भय नहीं खाती, चाहे शत्रु उससे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चाहे चींटी का शत्रु हाथी हो, चाहे चींटी का शत्रु मनुष्य हो, वो इतने बड़े विशालकाय अपने आप से बड़े शरीर वाले जो शत्रु हैं चींटी के, उनसे भी जरा सा वो नहीं डरती, वो डट के उनका भी मुकाबला करती है। दल के दल सेना सवारती। और जो चींटी है वो दल मानी समूह, समूह के समूह सेना सवारती है। चींटी अपने सेना के समूह को सजाती है, संवारती है। घर आंगन जनपथ बुहारती है। घर मानी घर, आंगन मानी आंगन। चींटी अपने घर का आंगन और घर दोनों को साफ करती है। जनपथ मानी रास्ता, बुहारती मानी साफ करती है। जो चींटी है वो अपने घरों की भी सफाई करती है, अपने आंगन की भी सफाई करती है, और जिस रास्ते से वो जाती है उस रास्ते को भी साफ करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी मानी चींटी, है मानी है, प्राणी मानी प्राणी, सामाजिक मानी सामाजिक। प्राणी जो है चींटी जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह शुनाग्री। वह मानी वह, श्रमजीवी मानी श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, परिश्रमी। वह मानी वह, शुनागरिक मानी अच्छा नागरिक। कवि ने बताया जो चींटी है वो एक सामाजिक प्राणी है, और चींटी एक बहुत परिश्रमी प्राणी है, और वह एक अच्छा नागरिक भी है।